डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर रहे हैं और इसी एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में बोला जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब हमको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है और यहाँ पे एंगल्स सभी एक्यूट एंगल्स है। मतलब थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एलएचएस से चलेंगे और एलएचएस को हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करते हुए आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम पहले सोचेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करें जो कि ये आरएचएस के इक्वल प्रूव हो जाए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉसेक थीटा को चेंज कर देंगे 1/sin थीटा में, क्योंकि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। वहीं कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अ, दोनों डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे दोनों टर्म का, तो हमारे पास एलसीएम साइन थीटा आएगा और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हमारा दोनों का एलसीएम दोनों टर्म का साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर यहाँ हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को इस होल स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर साइन थीटा है, तो उसको भी हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी का स्क्वायर था, यहाँ पे साइन थीटा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऊपर में जो भी है उसको वैसा ही रहने दे रहे हैं हम, और डिनोमिनेटर में हमारा जो साइन थीटा स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर जो है उसको आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारा, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करते हुए उसको ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बचेगा वो बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये बच कैंसिल करने के बाद जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा आरएचएस है और ये आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था, इक्वल टू आरएचएस। अब जहाँ पर भी जिस स्टेप में भी हम लोग आइडेंटिटी का यूज किए हैं, आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में। एक आइडेंटिटी हम लोग यूज़ किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक एक आइडेंटिटी ये यूज़ किए हैं हम लोग, और दूसरा एक फॉर्मूला यूज़ किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसी फोर्थ नंबर प्रॉब्लम का दूसरा जो सब सेक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। इसको हम लोग इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग एलएचएस से चलेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस से चलते हैं हम लोग। पहले आपको सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें यहाँ पे कि हम आरएचएस के इक्वल पहुँच सकें। तो हमको जो समझ में आ रहा है यहाँ पे, अगर इस दोनों टर्म का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का इसको ऐड किया जाए तो हमको मिलेगा एलसीएम इसका कॉस थीटा, कॉस ए है यहाँ पे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आएगा एलसीएम, और ऊपर में हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, और फिर सेकेंड टर्म जो आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तब देखते हैं हमको क्या मिलता है। ये कॉस स्क्वायर ए तो रहने दे रहे हैं हम, जैसा है वैसा ही। और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये मिलेगा हमको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा जो है डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा ही रहने देते हैं अभी। अब देखते हैं हमारा जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आया है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही आइडेंटिटी यूज किए थे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं वैसा ही, साइन ए होगा यहाँ पे, ठीक है। इस दोनों को हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और पहले से ही यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों ऐड होके 2 हो जाएगा। और 2 के साथ 2 साइन ए, एक ये भी है, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग। और डिनोमिनेटर में हमारा जो बचा हुआ था उसको लिख रहे हैं, कॉस ए बचा हुआ था इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बचा हुआ था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रख रहे हैं हम। और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, जिसको कि हम लोग 2 सेक ए लिख सकते हैं। और यही हमारा आर एच एस भी है, ठीक है। तो ये आर एच एस के इक्वल प्रूव हो गया। हम लोग जो आइडेंटिटी यूज़ किए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग यूज़ किए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और अगर ये आपको याद रहेगा तो इसी से आप दूसरा भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर दूसरा याद नहीं है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक ये आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, और दूसरा एक यूज किए हैं 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। ये तो रेसिप्रोकल होता ही है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आरएचएस के इक्वल प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है।